आज का जो हमारा लेक्चर है वो है कि किस तरह से हम सी प्लस प्लस में इनपुट करवा सकते हैं और किस तरह उसको जो है वो कंसोल पे शो करवा सकते हैं आउटपुट। ठीक है। सबसे पहले हम जो है वो प्रोग्राम की हेडर फाइल्स लिखेंगे, जिसमें सबसे पहले हम ऐड करते हैं इंक्लूड। ठीक है। फिर उसके साथ जो है आईओ स्ट्रीम, जो कि मैंने अपनी पिछली जो थी वीडियो उसमें बताया था कि आईओ स्ट्रीम क्या होता है। इनपुट आउटपुट स्ट्रीम होते हैं। हम यहाँ पे कीवर्ड यूज़ करते हैं जो कि यूज़ होते हैं इनपुट आउटपुट के लिए। ठीक है। जैसे पिछले लेक्चर में हमने देखा था सी आउट। ठीक है, वो जो है वो इस लाइब्रेरी में पड़ा होता है यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। ठीक है। ये बेसिक स्ट्रक्चर, जब भी हमने कोड लिखना है तो ये लाइंस जो हैं वो पहले हमें लिखनी पड़ेंगी। और हमारा मेन फंक्शन, जो चीज़ हम मेन फंक्शन में लिखेंगे वो वैसी की वैसी एग्जीक्यूट होगी। ठीक है। आज जो है हम पहले तो वेरिएबल डिक्लेयर करना सीखते हैं। ठीक है, कि किस तरह से वेरिएबल जो है वो डिक्लेयर किया जाता है। यहाँ पे वेरिएबल का मतलब ये होता है कि हमने कोई अगर डाटा है जो स्टोर करवाना चाह रहे हैं या डाटा इनपुट करना चाह रहे हैं और उसी की हमें आउटपुट चाहिए, तो वो किसी वेरिएबल में स्टोर करवा लेते हैं। ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल जो है वो डिक्लेयर करवाया जो कि इंट, यानी कि इंट का मतलब होता है इंटीजर टाइप का। ये जो है ये डाटा है। ठीक है, इसमें मैं कोई भी वैल्यू स्टोर करवा सकता हूँ, फॉर एग्जांपल 12। ठीक है। अब ये क्योंकि इंटीजर टाइप का मैंने वेरिएबल डिक्लेयर करवाया, तो इसमें जो है जो वैल्यू मैंने स्टोर की है वो क्या है, इंटीजर टाइप की, यानी कि 12 जो है वो नंबर है। ठीक है। इसी तरह जो है यहाँ पे एक और डाटा टाइप आ जाती है जिसे कहा जाता है करैक्टर। ठीक है, उसको हम चेयर CHAR के साथ जो है वो डिक्लेयर करते हैं। अब इसको कोई और वेरिएबल का नाम दे देते हैं, फॉर एग्जांपल इसको मैं दे देता हूँ बी का। ठीक है, बी एक वेरिएबल है। अब अगर इसकी वैल्यू स्टोर करवानी है तो इसकी वैल्यू इसमें करैक्टर होंगे। ठीक है, एक करैक्टर कोई भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल मैं जो है इसमें एफ जो है वो स्टोर करवाना चाह रहा हूँ। अब मैं एफ इसको इस तरह से नहीं लिख सकता, मैं इसको सिंगल कोटेशन में जो है वो लिखना मुझे पड़ेगा। ठीक है, एफ। तो ये अब इसमें जो है वो एफ स्टोर हो गया। ठीक है। अच्छा, इसी तरह ये थी करैक्टर टाइप। अब इसके अलावा कौन सी होती है, एक हमारे पास होती है फ्लोट। फ्लोट अगर हमें पॉइंट्स में चाहिए हो, ठीक है, कोई वैल्यू हो जो हमें पॉइंट्स में चाहिए हो, तो वो हम इस तरह से जो है वो डिक्लेयर करते हैं। फॉर एग्जांपल वेरिएबल हमारे पास क्या है, सी। अब जो है मैंने इसमें कोई जो है वो स्टोर करवाना चाह रहा हूँ, फॉर एग्जांपल फ्लोट, फ्लोटिंग वैल्यू मतलब पॉइंट्स में 1.23। ठीक है, ये जो है डेसिमल वैल्यूज़, जहाँ पॉइंट्स में मुझे वैल्यू चाहिए हो तो मैं फ्लोट यूज़ करता हूँ। ठीक है। तो मेन ये तीन टाइप हैं। इसके अलावा डबल भी है, डबल भी हम इस्तेमाल करते हैं, और स्ट्रिंग होगी जो कि उसको हम बाद के लेक्चर्स में जो है वो देखेंगे। वो उसकी नेक्स्ट वीडियोस जो आएंगी उसमें जो है आपको बता दिया जाएगा। तो ये मेन तीन टाइप्स हैं जिनको अभी जो है हमने इस्तेमाल करना है। इंटीजर टाइप है, फ्लोट है और करेक्टर है। ठीक है। अब इन्हीं को जो है वो मैं स्क्रीन पे शो करवाना चाह रहा हूँ कि मैंने यहाँ पे देखें एक डाटा टाइप डिक्लेयर की है जिसका नाम है ए। ठीक है, उसका वेरिएबल है ए, उसमें जो है 12 स्टोर करवाया। फिर इसी तरह करेक्टर है जिसमें जो है एफ स्टोर करवाया गया। फिर फ्लोट है सी के नाम से। ठीक है, और उसमें 1 पॉइंट डेसिमल वैल्यूज़ है। अब इन सारों को जो है वो मैं स्क्रीन पे आउटपुट करवाना चाह रहा हूँ। ठीक है, मतलब मैं क्या यूज़ करूँगा, सी आउट। अब मैंने क्या पहला वेरिएबल मेरा क्या है, ए। ठीक है, इसको जो है वो मैं इस तरह सिंगल लाइन में भी लिख सकता हूँ, फॉर एग्जांपल इस तरह से सी आउट। ठीक है, सी आउट ए। और इसी तरह इसके अलावा जो है दोबारा अगर मैं लिखता हूँ इसमें मैं बी करवा देता हूँ। ठीक है, इसी तरह उसके बाद आ गया सी, और इसमें सी वेरिएबल आ गया। ठीक है। अच्छा, तो इसको जब मैं प्रिंट करवाता हूँ तो रिज़ल्ट मेरा क्या आएगा, इसका नाम रख देते हैं टेस्ट। हाँ, ये कंपाइलर पे अभी जो है वो आउटपुट शो करेगा। ठीक है, ये देखें मेरे पास 12 आ गया, एफ आ गया। ठीक है, और 1.23। अभी आप देख रहे होंगे इसमें स्पेस नहीं है ना, ये न्यू लाइन में आए हैं। ठीक है, उसके लिए हम सी प्लस प्लस में यूज़ करते हैं एंड एल। ठीक है, अगर हम न्यू लाइन चाह रहे हैं, अगर हम चाहते हैं कि न्यू लाइन
में जो है वो आ जाए, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ इसका वर्ड जो यूज़ होता है वो एंड एल होता है। ठीक है, यहाँ पे एंड एल आ गया, सेम यही काम जो है वो मैं यहाँ पे करूँगा। और अब एंड एल से ये फ़ायदा होगा कि ये जो मेरे पास वैल्यू आएगी नेक्स्ट लाइन में आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट वाली ये देखें 12f1.3 जो मैंने वेरिएबल में स्टोर करवाई थी उसको जो है वो मैंने शो करवा दिया। अच्छा, एक तो तरीका ये है लिखने का, दूसरा ये है कि मैं इसको एक ही लाइन में भी लिख सकता हूँ। ठीक है, एंड एल फॉर एग्जांपल मैं इस तरह से लिखता हूँ बी, फिर उसके बाद ब्रैकेट लगा दी, फिर उसके बाद जो है एंड एल ताकि न्यू लाइन में आ जाए, फिर उसके बाद ब्रैकेट, फिर उसके बाद सी, और ये एक ही लाइन में जो है वो भी इस तरह से कोड लिखा जा सकता है। इसका भी मतलब वही है जो कि हमने पीछे देखा था 12 ठीक है, तो सेम ये वही चीज़ है। ठीक है, अच्छा ये रिपीट हो गया है, इस वजह से 12 आ गया, हमें यहाँ पे एक ही जगह पे बी लिखना था, बी लिखेंगे, अब जो है वो एफ आ जाएगा। ठीक है, तो ये देखें आज का जो लेक्चर था उसमें हमने देखा है कि हम किस तरह से जो है वेरिएबल डिक्लेयर करवाते हैं। वेरिएबल डिक्लेयर करवाए हमने तीन टाइप के, इंटीजर टाइप का अगर हमें वेरिएबल चाहिए हो, ठीक है, इसी तरह करैक्टर टाइप का चाहिए हो, फ्लोट टाइप का, ठीक है, अगर हमें पॉइंट्स में वैल्यू चाहिए हो तो हम ये वेरिएबल यूज़ करते हैं। अच्छा, एक दो और मेन इसमें चीज़ें हैं वो समझने वाली ये हैं कि हम जो है 1 2 से कभी भी मतलब इस तरह से वेरिएबल जो है वो नहीं लिख सकते, वेरिएबल नहीं डिक्लेयर करवा सकते। हाँ, इस तरह से कर सकते हैं, A1 ये वेरिएबल कंसीडर हो जाएगा। ठीक है, और इसी तरह डॉट के साथ जो है वो वेरिएबल जो है हम नहीं लिख सकते वैरिएबल का नाम। ठीक है, और वेरिएबल ज़रूरी नहीं है पूरा कंप्लीट नाम भी लिख सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे मैं पीके लिखता हूँ तो इस तरह से ये भी वेरिएबल कंसीडर किया जा सकता है, इसमें भी हम कोई वैल्यू स्टोर करवा सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब इसके जो है वेरिएबल के दो तरीके होते हैं, एक तो मैंने यहाँ पे ही वैल्यू असाइन कर दी। ठीक है, एक होता है कि हम रन टाइम पे जब हमारे पास कंसोल बेस स्क्रीन आती है, ब्लैक स्क्रीन, वहाँ पे वैल्यू एंटर करें। मतलब यूज़र रन टाइम पे जब हमारा प्रोग्राम चल रहा हो, रन टाइम पे कोई वैल्यू एंटर करे, तो फिर वो हम कैसे करेंगे। ठीक है, उसको हम देखते हैं। फॉर एग्जांपल यही जो है वेरिएबल्स जैसे मैंने अभी यहाँ पे डिक्लेयर किए थे, ए कर देता हूँ। ठीक है, अच्छा इसी तरह बी सी, एक ये भी मेथड है डिक्लेयर करने का। इकट्ठे अगर मेरे पास सेम ही डाटा टाइप के हैं तो मैं उनको एक ही लाइन में जो है वो इकट्ठे कर सकता हूँ। ठीक है, और लास्ट में सेमीकोलन मस्ट है। अब मैं ये यूज़र से नंबर जो है वो एंटर करवा लेता हूँ। मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल लिखता हूँ सी आउट। ठीक है, और यूज़र से जो है हम वैल्यू लेते हैं कि एंटर नंबर्स। अब ये तीनों नंबर जो हैं वो मैं यूज़र से एंटर करवा लेता हूँ। तो फॉर एग्जांपल अब इनपुट करवाने के लिए, मतलब यूज़र से लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सी इन करवाना पड़ता है। ठीक है, सी इन का एक कीवर्ड यूज़ करेंगे जो कि वैल्यू एंटर करवाने के लिए इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ पे मैं मुझे कितने वेरिएबल्स की वैल्यू चाहिए, ए बी सी, तीन है, तो मैं इनको इस तरह से बी फिर उसके अलावा जो है वो सी इकट्ठा कर सकता हूँ। ठीक है, फिर इसको मैं रन करता हूँ। अब देखो वो मुझसे कह रहा है कि नंबर एंटर करो। ठीक है, अब मैं 1 एंटर करता हूँ, 2 करता हूँ, 3 करता हूँ, ये मैंने 3 नंबर एंटर कर लिए। अब इन्हीं नंबर्स को जो है वो मैं स्क्रीन पे दोबारा शो भी करवाना चाहता हूँ कि मैंने क्या एंटर किया एक्चुअली। ठीक है, तो उसके लिए मुझे फिर क्या करना पड़ेगा, सी आउट दोबारा से करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं सी आउट करूँगा ताकि न्यू लाइन में आ जाए, एंड एल यूज़ करूँगा, फिर इसी तरह बी, फिर जो है एंड एल, और फिर उसके अलावा सी। ठीक है, इस तरह से। तो अब मैं इसको नंबर एंटर करता हूँ। ठीक है, पहला नंबर मैंने एंटर किया 4, फिर दूसरा किया 56, फिर इसी तरह 34। अब ये देखें 4 56 34। ठीक है, जो नंबर मैंने 3 एंटर किए उनको जो है वो मैंने दोबारा शो करवा लिया। ठीक है, तो इनपुट के लिए जो है मतलब हम यूज़र से कोई भी वैल्यू लेना चाहते हैं रन टाइम पे, तो उसके लिए जो है हम सी इन यूज़ करते हैं। ठीक है, आज के जो लेक्चर में हमने सीखा है वो क्या सीखा है, डाटा टाइप्स। ठीक है, इंटीजर टाइप जो कि हमें नंबर्स या डिजिट्स जब हमने ऐड करने हों तो उसके लिए हम इंटीजर यूज़ करते हैं। फिर उसके अलावा फ्लोटिंग वैल्यू है जो कि पॉइंट्स में डाटा को शो करती है। फिर उसके बाद जो है करैक्टर है, यानी कि हमने कोई करैक्टर शो करवाना हो। ठीक है, अब इसी तरह एक करैक्टर भी कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल
यहाँ पे मैं डिक्लेयर करवाता हूँ, एक करेक्टर करवा दिया है। फॉर एग्जांपल चेयर के नाम से जो है वो हमने डिक्लेयर किया, और इसका मैं नाम रखता हूँ ए, ठीक है। अब इसमें मैं कोई लेटर करवाना चाह रहा हूँ, फॉर एग्जांपल मैं जी करवाता हूँ, ठीक है। और नहीं, ये मैं यूज़र से ले रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे नहीं करवाना, हम यूज़र से लेते हैं। तो सेम वही प्रोसीजर होगा। अब हमने यूज़र से सीन करवाना है, और इसी तरह बाकी मैं ख़त्म कर देता हूँ सेमीकोलन। अब देखते हैं कि ये जी जो है, इसके अलावा कुछ भी जो है वो यहाँ पे आ सकता है, ठीक है। सीन करवा दिया, यहाँ पे सेमीकोलन मिस है, इस वजह से एरर आया। अब यहाँ पे मैं कोई भी एक करैक्टर करवाता हूँ, आर करवा दिया, तो आर जो है वो वापस आ गया, ठीक है। तो ये आज का लेक्चर था जिसमें हमने डाटा टाइप्स को देखा कि 3 मेन डाटा टाइप्स उनको डिस्कस किया। इसके अलावा डबल्स भी होती है, बुलियन भी होती है, जिसमें येस या नो का डिसीजन लिया जाता है, ठीक है। जैसे जैसे वो हम यूज़ करते जाएंगे प्रोग्राम में, वो मैं आपको साथ साथ उनको भी डिक्लेयर करना बता दूंगा, ठीक है। और मेन जो आज था सीन के किस तरह से हम जो है वो वैल्यू को इनपुट लेते हैं, और उसको किस तरह से जो है वो स्क्रीन पे आउटपुट करवाया जा सकता है, रन टाइम पे कैसे हम इनपुट ले सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा आज का लेक्चर है। तो अगर कोई भी क्वेश्चन हुआ आपका तो आप कमेंट में जो है वो बता सकते हैं।